नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, आज मैं एक उस मुद्दे की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका संबंध इतिहास से भी है और वर्तमान से भी। मैं बात 1984 से 1980 के बीच का जो पंजाब में आतंकवाद का समय था, जिसे कथित तौर पर माना जाता है कि वो आतंकवाद का दौर था। और उस समय पंजाब के अंदर माहौल बहुत खराब था। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किए, लेकिन ये फिर भी ये जो शांति कायम बहुत देर बाद हुई, और जिसमें बहुत सारे युवाओं को, बहुत लोगों को, नेताओं, आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये वो दौर था जब संत जरनैल सिंह भिंडरावाला का वहाँ आतंक फैला हुआ था, ऐसा जैसा कि माना जाता है। और सरकार ऐसा मानती है कि संत जरनैल सिंह एक आतंकवादी थे, जबकि संत जरनैल सिंह का मानना था कि वे आतंकवादी नहीं हैं और वे पंजाब को एक खालिस्तान का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, और इसलिए कि उनकी एक पहचान हो। और उनका ये भी मानना था, जो वो केंद्र सरकार पर, तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार पर उनका एक आरोप था और बड़ा आरोप था कि उन सिखों के साथ, पंजाब के साथ और सिख धर्म के लोगों के साथ अन्याय होता है। उनको उनका जो उचित सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के समय 1947 और उससे पहले जो भी आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, उसमें जैसा कि ये ऐतिहासिक बातें हैं, इनमें कोई किसी तरह की किंतु परंतु नहीं है। ये सच्चाई है, सच है, हकीकत है कि उसमें 90 से 95% जो बलिदान हुए हैं, कुर्बानियाँ हुई हैं, फांसी के फंदे पर लोग चढ़े, वो पंजाब के ही थे और सिख कम्युनिटी या सिख धर्म से संबंधित लोग थे, जिन्होंने सबसे पहले बढ़ चढ़कर, सबसे आगे होकर ये स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा। हालांकि 1857 में भी ये एक क्रांति हुई, और जो मंगल पांडे के द्वारा मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, और तत्कालीन बहादुर शाह जफर थे, वो भी उस लड़ाई के अंदर जंग में शामिल हुए थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, दौर बदला, देश आज़ाद हुआ 1947 में, और उसके बाद जैसे पंजाब एक बड़ा प्रांत था, उसके 2-3 टुकड़े हुए। पाकिस्तान में कुछ पंजाब का हिस्सा चला गया, और जो बचा था उसमें से हरियाणा जो अस्तित्व में आया, हिमाचल भी पंजाब क्षेत्र से ही बना। तो ये सिखों के अंदर कहीं ना कहीं एक आक्रोश था कि पंजाब को 3 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि आधा पंजाब तो पहले ही 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान में चला गया, और शेष था उसके भी 3 टुकड़े हो गए। इस बात को लेकर भी सिखों के अंदर एक ऐसी भावना पनप रही थी कि उनके साथ उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और इन मुद्दों को लेकर संत जरनैल सिंह जो है वो चर्चा में आए, सुर्खियों में आए, और ये भी बात सामने आई, और ये भी एक चर्चा का विषय बना उस समय कि ये जो संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले थे, इनको लाने में, राजनीति में मोहरा बनाने में इंदिरा गांधी का ही हाथ था, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन वो तो ठीक है, सब बातें हो चुकी हैं और इस इतिहास के बारे में हर कोई जानता है। हाँ, जो युवा पीढ़ी है आजकल की, उनको हो सकता है कि नहीं पता होगा, क्योंकि इतिहास की जो चीज़ें होती है, ये सब्जेक्ट अलग है। ये बहुत कम लोग आजकल के ज़माने में, बहुत कम विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आज की पढ़ाई जो टेक्निकल है, तो इंजीनियरिंग करता है कोई, जो एमबीबीएस करता है, या कोई अन्य बहुत से प्रकार की जो शिक्षा है वो ग्रहण करते हैं लोग। और इतिहास जो है, ऐतिहासिक जो किताबें हैं या इतिहास की बुक्स होती हैं, वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जिनको इन चीज़ों का पता नहीं, हकीकत का उनको पता नहीं होता। और वो जो है वो आजकल के ज़माने में जिस प्रकार
की जो सामग्री है, जिस प्रकार का इतिहास, जिस प्रकार की बातें उनको परोसी जाती हैं राजनीतिक दलों द्वारा, उन्हें वो सच मान बैठता है और उसी के अनुरूप वो कार्य करने लगता है और उसकी मानसिकता उसी तरह की बन जाती है। तो जो वर्तमान में एक अमृतपाल सिंह जो है पंजाब के अंदर वारिस पंजाब दे एक संगठन है जिसे दीप सिद्धू ने, जो किसान आंदोलन चला था, आपको मालूम है, दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर, गाजियाबाद बॉर्डर पर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान लोगों अपनी मांगों के लिए वहाँ 1 साल तक डटे रहे। लगभग 750 किसानों ने शहीद वहाँ हो गए और जिन पर प्रधानमंत्री ने 1 साल तक उन पर एक शब्द भी मुझसे नहीं बोला, जबकि वो एक जिम्मेवारी के पद पर थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे। एक प्रधानमंत्री जो होता है उसकी भूमिका एक पिता के समान होती है। जिस प्रकार पिता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो अपने बच्चों को संभालता है, उनकी देख रेख में वो अपने समय लगाता है और उनका मार्गदर्शन करता है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री के लिए जो प्रजा होती है वो उसका परिवार होता है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन 750 किसान जो है शहीद हो गए, जिनके बारे में कभी 2014 के चुनावों में, लोकसभा चुनावों के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। लेकिन 5-6 साल बीत जाने के बाद किसानों का सब्र का बांध टूटा और उन्होंने अपनी एमएससी के लिए उन्होंने वहाँ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना दिया और 1 साल तक धरना लगातार रहा। लेकिन मोदी जी और उनकी जो पार्टी के शीर्ष नेता थे या मंत्रिमंडल के सदस्य थे या कृषि मंत्री थे, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। उन्होंने उल्टा किसानों पर तरह तरह के आरोप लगाए। उन्होंने जो सिख लोग, जो किसान सिख लोग थे, पंजाब से आए थे, हरियाणा से आए थे और सिंघू बॉर्डर पर वो डटे हुए थे, धरना दे रखा था, उनको उन्होंने खालिस्तानी की संज्ञा दी और उन्हें आतंकवादी बताया गया। उन्हें विदेशों से फंडिंग होने की बात कही गई, तरह तरह की बातें बनाई गई, लेकिन उनसे वार्ता नहीं की गई। और ये जो इस प्रकार का रवैया, ये प्रधानमंत्री जो एक बड़ा जिम्मेदारी का पद होता है, उसे शोभा नहीं देता। तो इस बात को लेकर किसानों के अंदर रोष था। अब जो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ अमृतपाल सिंह की, उन्होंने ये बात कही है कि हमें तो खालिस्तान चाहिए, हमें हिंदुस्तान के अंदर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तो क्या हम खालिस्तान की मांग नहीं कर सकते? इस बात का जो ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में ने भी कहा ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये बात आती है, क्योंकि हमें विचार एवं अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगर कोई वैसे वर्बली जुबानी तौर पर, सरसरी तौर पर अगर कोई कह रहा है कि हमें तो खालिस्तान चाहिए, कहने पर खालिस्तान नहीं बन सकता और न कहने पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती, तो ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन जो पूरा देश है, पंजाब के अलावा पूरा देश है, जो सिख धर्म के अलावा लोग हैं, वो भी सारे नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उसी प्रकार पंजाब में भी कोई ऐसे अधिक बड़ी कोई संख्या नहीं है जो ये लोग चाहते हो, पंजाब के लोग चाहते हो कि खालिस्तान बनना चाहिए। वो बहुत ही चंद लोग हैं, एक सीमित क्षेत्र है जहाँ के लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं। और उसके बाद दूसरी जो बड़ी बात है वो ये अमृतपाल सिंह जी कह रहे हैं, और उनकी बात में दम भी है, वो बात ये सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब अन्य लोग जो हिंदू लोग हैं या और किसी धर्म से संबंधित लोग हैं, अपराधी हैं, जिन्होंने मर्डर, डकैती और दंगे फसाद करवाए, हिंदुस्तान में किसी भी कोने में करवाए होंगे, तो उन्होंने अगर 14 साल की अपनी सजा पूरी कर ली है तो उन्हें छोड़ दिया गया। उदाहरण के तौर पर अमृतपाल सिंह जो है वो गुजरात के दंगों, जो 2002 के अंदर गोधरा कांड के बाद जो दंगे भड़के थे और वहाँ हजारों लोग मारे गए थे, मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था, उनके जो
अपराधी थे जिन पर आरोप लगे और सीबीआई की जांच भी हुई, उन्हें उम्र कैद भी हुई और उन्हें छोड़ दिया गया, ये कहकर कि उन्होंने 14 साल जो उम्र कैद की सजा उन्होंने पूरी कर ली और उन्होंने अपना उनका चरित्र और व्यवहार जेल के अंदर रहते हुए बहुत अच्छा रहा और उनकी इसी बात को लेकर उन्हें रिहा किया जाता है। अब अमृतपाल सिंह का कहना है उसी बात के विरोध में, वो कहते हैं कि जब 1980 और 1984 के बीच जो कथित तौर पर पंजाब के अंदर आतंकवाद फैला था, उस समय जिन आतंकवादियों की उम्र 17, 18, 20, 25 वर्ष की थी और वो तब से गिरफ्तार हैं और उस समय जो डीजीपी थे केपीएस गिल, उनके द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमे चलाए गए और वो अपराधी वो राजस्थान की अजमेर जेल में है, जोधपुर जेल में है, महाराष्ट्र की पूना जेल में है, कोलकाता की जेल में है, तिहाड़ जेल में है। उन्हें क्यों नहीं छोड़ा जा रहा जब वो 15-18 वर्ष के थे और आज अगर देखा जाए तो उनकी 65, 70, 60 और 70 के बीच उनकी उम्र, उनकी आयु हो चुकी है, लेकिन सरकार उनको क्यों नहीं रिहा कर रही। और इस मुद्दे पर वो दोनों ही सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं, वो क्योंकि भाजपा की सरकार 2014 के बाद अस्तित्व में आई या बीच में कुछ समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार आई, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उससे पहले तो लगातार कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी रिहा नहीं किया और भाजपा सरकार ने भी रिहा नहीं किया। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो या अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो, उनका पंजाब के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार रहा है। किसी ने भी इस मुद्दे को आज तक उठाया नहीं, कांग्रेस और भाजपा ने तो नहीं उठाया, उनके अलावा भी किसी भी संगठन ने, किसी भी समाज सेवी संगठन ने या समाज सेवकों ने या बड़े जनप्रतिनिधियों ने, किसी ने भी इस बात को, इस मुद्दे को आज तक नहीं उठाया कि उस समय के जो गिरफ्तार जो सिख लोग थे, आतंकवादी लोग थे, उनको आज तक जेल में रखा गया। जबकि ये बातें करते हैं पाकिस्तान के अंदर 1971 की जंग के बाद जो जासूसी के केस में या उधर जो पाकिस्तानी फौज के घेरे में आ गए, वहाँ जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, उसके लिए तो भारत सरकार, चाहे को कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही है, उनका यही दलील होती है कि पाकिस्तान सरकार वो हमें सच्चाई वो नहीं बता रही और वो छोड़ नहीं रही है, हम बेबस हैं। लेकिन अपने ही देश के अंदर जेलों में 50-50 सालों से 40-40 सालों से लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा और लोगों को छोड़ दिया जाता है। जैसा कि अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अपराधियों को गुजरात की जेल से छुड़वाया था। हालांकि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनका इसके अंदर सीधा कोई दखल नहीं था, लेकिन जो बात है वो सुई तो उन्हीं पर जाके टिकती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर। भले ही गुजरात सरकार ने उन्हें छोड़ा हो, लेकिन प्रक्रिया जो उसके अंदर गृह मंत्री अमित शाह, मोदी और दोनों का ही उसके अंदर भूमिका रोल है। लेकिन इसी बात को लेकर अमृतपाल सिंह वो खफा हैं कि हमारे सिख लोगों को आज तक रिहा नहीं किया गया, जबकि अन्य हिंदू लोग हों या और कोई हों, उनको छोड़ दिया जाता है, उनका अच्छा व्यवहार देखकर इस प्रकार की दलीलें दी जाती है। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारी बात आपको कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, पसंद करें, और अगर हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।